प्लस टू कॉमर्स वालों के लिए मैं एक अकाउंटेंसी में चैप्टर लेकर के आया हूँ, रिटायरमेंट और डेथ ऑफ ए पार्टनर। इसकी थ्योरी आपने करनी है बेटा कि रिटायरमेंट क्या होता है और डेथ ऑफ पार्टनर क्या है। पहले नोट्स लिखने हैं, ये हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों वालों के लिए ये नोट्स अपनी कॉपी में स्टार्टिंग में लिख लेना। ये 5वां चैप्टर है अकाउंटेंसी का। कौन सा चैप्टर है ये? 5th। रिटायरमेंट और डेथ ऑफ ए पार्टनर कि जब कोई पार्टनर अपनी इच्छा से बिज़नेस छोड़ करके चला जाता है, अपनी इच्छा से बिज़नेस छोड़ करके चला जाता है तो उसे हम रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर कहते हैं। इस स्थिति में निम्नलिखित समस्याओं का समाधान किया जाता है। नंबर 1, इसमें इस चैप्टर के अंतर्गत सीखना क्या क्या है हमें। नंबर 1 सबसे पहले न्यू रेशो निकालेंगे। नंबर 2 इसमें फिर गेनिंग रेशो निकालेंगे। नंबर 3 इसमें रिटायरमेंट पार्टनर को गुडविल में हिस्सा देंगे। नंबर 4 रिवॉल्यूशन अकाउंट बनाएंगे। नंबर 5 कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। नंबर 6 बैलेंस शीट बनाएंगे। तो इसमें हम 6 टॉपिक्स पढ़ेंगे। सबसे पहले बात करते हैं न्यू रेशो की। जब क्वेश्चन के अंदर नया पार्टनर बिजनेस को छोड़ करके जा रहा हो और कुछ भी गिवन ना हो तो उस कंडीशन में पार्टनर को रिटायर होने के बाद जो पार्टनर बच गए हैं उनका ओल्ड रेशो ही न्यू रेशो होगा। मतलब कि जब कोई क्वेश्चन में कुछ भी गिवन नहीं है, एक पार्टनर रिटायर होकर के चला गया तो जो पार्टनर बच गए ना उनका जो रेशो है वही न्यू रेशो मान लिया जाता है। नंबर 2, जब नया पार्टनर रिटायर हो रहा है और उसका हिस्सा पुराने पार्टनर के द्वारा ले लिया जा रहा है तो उस कंडीशन में पहले आपस में गुना करेंगे और फिर गुना को रिमेनिंग पार्टनर के ओल्ड रेशो में जोड़ देंगे, न्यू रेशो निकल जाएगा। इसमें केवल न्यू रेशो निकालने का एक ही तरीका है कि जो पार्टनर रिटायर हो रहा है ना उसके हिस्से को शेयर से गुना करना है, गुना करने के बाद उसे ओल्ड रेशो में जोड़ देना है। यदि रिटायरिंग पार्टनर का पूरा हिस्सा किसी एक पार्टनर के द्वारा ले लिया जाता है उस कंडीशन में रिटायरिंग पार्टनर के हिस्से को डायरेक्ट जोड़कर न्यू रेशो निकाल लिया जाता है। एनआर का मतलब क्या होता है? न्यू रेशो निकाल लिया जाता है। नेक्स्ट है बेटा, जब कोई पार्टनर बिजनेस छोड़ करके चला जाता है तो उसे गुडविल में हिस्सा मिलता है जिसे रिमेनिंग पार्टनर देते हैं, जिसकी जनरल एंट्री होती है रिमेनिंग पार्टनर अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर। क्या जनरल एंट्री बनेगी? रिमेनिंग पार्टनर अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, जब क्वेश्चन के अंतर्गत रिटायरिंग के बाद फर्म को न्यू कैपिटल दे रखी हो तो उस कंडीशन में पहले रिमेनिंग पार्टनर की कैपिटल में हिस्सा निकाला जाएगा, फिर उनकी बैलेंस शीट से तुलना की जाएगी, किसी से पैसा मांग लिया जाएगा या किसी को पैसा दे दिया जाएगा। ये बेटा नोट्स हैं, जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो तब ये आपके काम आएंगे। ये क्या है? एक क्वेश्चन आता है इसमें, what amount item are credit, these are following item which are credit, what amount और item are credit। मतलब जब कोई पार्टनर रिटायर हो जाता है, डेथ हो जाती है, ये 6 नंबर का क्वेश्चन है, ध्यान रखना कि उसके रिप्रेजेंटेड पर्सन्स को क्या क्या प्राप्त होता है। ध्यान रखना, these the following item which are credit to the account of the deceased partner while calculating the amount due to his legal representative। मतलब क्या है कि जब कोई साझेदार बिजनेस छोड़ करके जाता है तो उसे क्या क्या प्राप्त होता है, उसके हिस्से में क्या क्या प्राप्त होता है। तो हिंदी मीडियम वाले बच्चों बेटा जो मैं हिंदी में बोल रहा हूँ ना इसी लिख लेना। क्वेश्चन क्या है कि रिटायरिंग पार्टनर को क्या क्या प्राप्त होता है, रिटायरिंग पार्टनर को किस किस में हिस्सा प्राप्त होता है। नंबर 1, दी अमाउंट स्टैंडिंग कैपिटल इज हिज कैपिटल, मतलब सबसे पहले उसे उसकी कैपिटल मिलेगी। क्या मिलेगी? उसकी कैपिटल। नंबर 2, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, उसे नंबर 2 पर क्या मिलेगा? पूंजी पर ब्याज। क्या मिलेगा बेटा? पूंजी पर ब्याज, जो साझेदारी संलेख में दे रखा होगा। नंबर 3, हिज शेयर ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट और शेयर, मतलब अनडिस्ट्रीब्यूट का मतलब है जो प्रॉफिट उन्होंने बांटे नहीं थे पहले, उन प्रॉफिटों में हिस्सा मिलेगा। नंबर 4, हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट रिवैल्यूएशन असेट्स एंड लायबिलिटीज, मतलब रिवैल्यूएशन अकाउंट के में हिस्सा मिलेगा। हिज शेयर ऑफ इंक्रीज द वैल्यू ऑफ गुडविल, फिर उसे हिस्सा गुडविल में मिलेगा। किस में मिलेगा प्यारे बच्चों? गुडविल में हिस्सा मिलेगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये 5-6 चीज़ हैं बेटा। छठा पॉइंट भी आप इसमें डाल सकते हो कि उसे हिस्सा जॉइंट लाइफ पॉलिसी में मिलेगा। किस में मिलेगा बेटा? हिज शेयर इन जॉइंट लाइफ पॉलिसी। 7th पॉइंट में और डाल सकते हो, क्या मिलेगा? हिज शेयर इन प्रॉफिट अप टू डेट ऑफ डेथ, मतलब उसके प्रॉफिटों में हिस्सा। क्या डालोगे? छठा पॉइंट, जॉइंट लाइफ पॉलिसी में हिस्सा और मरने की तिथि तक के लाभों में हिस्सा, हिज शेयर इन प्रॉफिट अप टू डेट ऑफ डेथ। तो हिंदी मीडियम वाले हिंदी में लिख लेंगे, इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश में लिख लेंगे।
तो ये बेटा एक रिटायरमेंट वाले चैप्टर से संबंधित है। और मैं अब तुम्हें कुछ वीडियो सेंड करूँगा जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस की आएंगी। तो इसमें ये थ्योरी तो इतनी है ही, और ज़्यादा इसमें थ्योरी नहीं है, ठीक है। तो जो भी होगी वो मैं आपको पढ़ता दूँगा।